नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर काफी समय से अब यहाँ पर मार्केट जो है वो एक ही रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है, ना ही तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, ना ही तो नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है। यहाँ पर बीच में ही मार्केट अटका हुआ है। इन्हीं सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो का जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बातचीत करेंगे सबसे पहले आज बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर कि यहाँ से मार्केट क्या ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे की तरफ जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पर फटाफट चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये है बिटकॉइन का चार्ट अभी यहाँ पर हमारे सामने, जहां पर कि हम बिटकॉइन का प्राइस देख रहे हैं 46,548 के आसपास। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ये मैंने ऊपर एक रेड कलर का जोन बना हुआ है, दो रेड कलर की लाइंस हैं बेसिकली। ये एक जोन है। आपको इस जोन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर मार्केट जब ये ऊपर की तरफ गया था, ये यहाँ पर ऊपर की तरफ जब जाने के बाद ये ही जोन था जो कि यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। और जब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया 42, यहाँ पे 44,200 के आसपास, राइट। और तो उसके बाद यहाँ पर ऊपर जाते वक्त यही जोन जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मतलब कि सिंपल बात है कि यहाँ पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला जो फॉर्मूला है हमारा, वो एकदम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। और मार्केट इस रूल को परफेक्ट तरीके से जो है वो फॉलो करता है। यहाँ पर हम देखें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर जो दिख रहा है हमको चार्ट के ऊपर, वो है 47,250, राइट। यहाँ पर ये लेवल्स होंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाके मतलब कि 47,250 के ऊपर अगर यहाँ पर मार्केट जाए और उसके ऊपर अगर डेली कैंडल क्लोजर अगर हमको यहाँ पर देखने को मिले, तो फिर भी हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट जो है वो फर्दर एक बुलिश मूव ले सकता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक यहाँ पर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो मार्केट जो जिस सिचुएशन में जो दिख रहा है, वो दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट एक बारी के लिए नीचे की तरफ करेक्शन भी ले सकता है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे सारी चीजों के ऊपर। देखिए, यहाँ पर दो चीजें और देखने को मिल रही है। एक ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन है ऑरेंज कलर की, वो, और नीचे से ये जो ऑरेंज कलर की ट्रेंड लाइन है ये भी, राइट। यहाँ पर ये दो ट्रेंड लाइंस और बन रही हैं। और यहाँ पर अगर हम इन ट्रेंड लाइंस को थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर हमको नजर आएगा कि ये बार बार इसी जगह पर रुक रहा है। अब अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक अगर हो भी जाए तो ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर फिर से एक और बारी रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगी बिटकॉइन को, राइट, विच विल अगेन क्रिएट अ सेलिंग प्रेशर, राइट। बिकॉज यहाँ पर ये जो है एक ये सप्लाई जोन जो है वो बन जाता है। अब यहीं से अगर ये नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक अगर होता है तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट के पास जो पहला सपोर्ट यहाँ पर है वो है 45,500 का। 45,501 तक सुबह मार्केट यहाँ पर गया था और 45,500 का यहाँ पर एक सपोर्ट हो जाता है। और हो सकता है कि मार्केट नीचे फिसल कर यहाँ से और फर्दर नीचे की तरफ भी आ जाए, राइट। यहाँ पर 50-50 सिनेरियो फिलहाल के लिए, दोनों में से किस जगह भी जा सकता है मार्केट। लेकिन यहाँ पर हमको देखना होगा कि मार्केट किस तरफ ये ब्रेक होता है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए तो यहाँ पर ज्यादा मेरे हिसाब से चांसेस नीचे की तरफ ब्रेक होने के ज्यादा है, राइट। तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर, अभी हम जैसे जैसे धीरे धीरे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको और चीजें पता लगती रहेंगी। तो यहाँ पर ये सारा सिनेरियो जो है यहाँ पर दिख रहा है। अब आपको एक चीज दिखाना चाहेंगे यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर। मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए जो ट्रेंड लाइंस है और जो यहाँ पर जो ड्राइंग्स मैंने की हुई है इसको बंद कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये जो एक रॉ चार्ट है, और इस रॉ चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेजेस जो हम लगा लेते हैं। देखिए, मूविंग एवरेजेस का मतलब यहाँ पर ये 21 EMA को सबसे पहले नोटिस करना होगा मेरे हिसाब से, जहां से कि मार्केट यहाँ पर बाउंस किया था। अगर देखिए यहाँ पर हमको एक बुलिश क्लोजर चाहिए, राइट, मतलब कि मार्केट को हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक बुलिश जो है वो यहाँ पर क्लोजर दे, तो यहाँ पर बेसिकली इस ट्रेंड लाइन के, ये जो ट्रेंड लाइन नहीं सॉरी, यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है 21 EMA, इसके ऊपर क्लोजर देना जो है वो जरूरी है, राइट। ऐसा नहीं है कि रेड कैंडल क्लोज हो या फिर प्रेजेंट लेवल से नीचे आ जाए तो फिर कोई दिक्कत है क्या। सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर कैंडल क्लोजर होना जरूरी है अगर बुलिश रहना है तो ऐसे सिचुएशन में कौन से वो लेवल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो लेवल्स हैं ये है 44,200 के लेवल्स, क्योंकि यहीं से ही मार्केट जो बाउंस भी किया था। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो फिलहाल के लिए तो अभी यहाँ पर जो ओवरऑल मार्केट है लॉन्ग टर्म में, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बुलिश है, मिड टर्म लॉन्ग टर्म के अंदर जो है बुलिश है। और यहाँ पर फिलहाल के लिए नीचे कैंडल क्लोजर
अभी होते हुए फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पर अगर ये फिलहाल के लिए जो ट्रेड कर रहा है ये कर रहा है 46,455 के आसपास, अगर यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, अगर $1,000 $2,000 भी यहाँ पर नीचे आ जाए तो भी 44,400 500 के आसपास ही आएगा, राइट। अगर $1,000 $2,000 नीचे आ जाए तो भी कभी भी यहाँ पर जो कैंडल क्लोजर है वो ऊपर ही मिलने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बेसिकली नेक्स्ट वीक जो है, यहाँ पर नेक्स्ट जो आगे आने वाला जो समय है वो यहाँ पर बुलिश रह सकता है। अब देखिए यहाँ पर उम्मीद कुछ ऐसी यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर नेक्स्ट वीक भी अगर यहाँ पर कुछ इन्हीं लेवल्स के आसपास से आकर एक सिर्फ और सिर्फ कैंडल क्लोजर बेशक नीचे ना दे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ एक विक बना दे, राइट, तो भी यहाँ पर जो है एक नीचे की तरफ मार्केट राउंड लेके ऊपर की तरफ वापस कैंडल क्लोजर दे सकता है। 44,200 इज अ मिड लेवल जहां पर हम बात कर रहे हैं। देखिए अब हम आपको एक बारी के लिए कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर बेसिकली हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट, हो सकता है कि मार्केट जो है वो 42,000 के आसपास तक आ जाए या 41,500 के लेवल्स के आसपास तक आ जाए नीचे की तरफ, जो कि हम पीछे कुछ दिनों से यहां पर बातचीत करें हमारे चैनल के ऊपर। आप सब लोगों को रेगुलरली अपडेट शेयर करते हुए आ रहे हैं, ट्विटर पर भी, टेलीग्राम पर भी, यूट्यूब चैनल पर भी, सब जगह पर आप सब लोगों के साथ चार्ट वगैरह सारी चीजें जो वो यहाँ पर शेयर करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट एक करेक्शन जो है वो यहाँ पर ले सकता है। तो देखिए यहाँ पर 44,200 का जो लेवल है ये एक मिड में लेवल है, ना ही तो वो 46,500 है जहां पर अभी प्रेजेंट मार्केट ट्रेड कर रहा है, ना ही तो हम जहां पर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि 42,000 के आसपास तक मार्केट आ सकता है, ना ही तो अब वहां पर है। तो ये एकदम बीच में लेवल है दोनों के ही। अगर मार्केट नीचे की तरफ आया भी और वापस इस मार्केट को नेक्स्ट वीकेंड से पहले 44,200 के ऊपर जाना हुआ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मतलब कहने का ये है कि ऐसा हो सकता है यस कि यहाँ पर मार्केट जो है एक बारी के लिए नीचे की तरफ आ भी जाए, क्योंकि काफी समय से जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर दिख रही है यहाँ पर मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर देखना ही है कि ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में होता है। क्या यहाँ पर मार्केट 47,250 के ऊपर जाके डेली कैंडल क्लोजर दे सकता है, और उसके ऊपर भी यहाँ पर 48,200 एक और यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है। दोबारा चलते हैं एक बारी चार्ट के ऊपर, आप सब लोगों को यहाँ पर 4 घंटे के चार्ट के ऊपर कुछ एक और बार यहाँ पर समझाना चाहूंगा बेसिकली मैं कि क्या चीज मैं एग्जैक्टली कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो फटाफट चलते हैं दोबारा से स्क्रीन पे। तो ये रहा वो स्क्रीन, और मैं यहाँ पे ड्रॉइंग्स को ऑन कर लेता हूँ, मूविंग एवरेजेस को यहाँ से हटा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो ट्रेंड लाइन है ऑरेंज कलर की ऊपर की तरफ, इसको ब्रेक करना जरूरी है रेजिस्टेंस को यहाँ पर तोड़ने के लिए। फिर यहाँ पर ये जो जोन है इस रेजिस्टेंस को तोड़ना जरूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है 48,200 वाला, इसको भी तोड़ कर जाना जरूरी है। मतलब कि तीन रेजिस्टेंस एक साथ यहाँ पर देखने को मिलेंगी हमको यहाँ पे चार्ट के ऊपर, तब जाकर यहाँ पर मार्केट जो है वो बुलिश होगा, यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस जो बुलिश होगा, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट ने एक बार भी अगर यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ अगर ये टूट गया, राइट, तो ऐसे सिचुएशन में तो ये फर्दर और नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाएगा, जो कि अपने नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास आ जाएगा 42,500 से लेके 41,700 500 के आसपास। तो ये कुछ चीजें हमको यहाँ पर दिख रही हैं चार्ट के ऊपर, जो कि एट प्रेजेंट मेरे को यहाँ पर सिनेरियो यहाँ पर नजर आ रहा है। और मेरे को ज्यादातर चांसेस जो यहाँ पर लग रहे हैं वो नीचे आने के लग रहे हैं, कि हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो सपोर्ट ब्रेकडाउन होकर नीचे की तरफ यहाँ पर मार्केट आ जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको यहाँ पर ध्यान देना होगा मार्केट का कि क्या कुछ यहाँ पर दिखता है, क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है मार्केट के साथ में, और यहाँ पर किस डायरेक्शन में यहाँ पर जो मार्केट मूव कर रहा है। चलिए अब चलते हैं फटाफट इथेरियम के चार्ट के ऊपर, क्योंकि इथेरियम यहाँ पर काफी ज्यादा जो है पहले नीचे की तरफ आ गया था, फिर वापस ऊपर की तरफ यहाँ पर मूव किया है। तो ये रहा इथेरियम का चार्ट। अभी तक यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पर प्राइस है, ये जो हाई बनाया था यहाँ पर इस जगह पर जो मैंने अभी मार्क किया है चार्ट के ऊपर, तो ये था यहाँ पर एग्जैक्टली 3532, राइट, 3532 का लेवल था। और अभी एट प्रेजेंट जो ट्रेडिंग चल रही है वो चल रही है 3499, मतलब कि यहाँ पर 3500 के बहुत ही नजदीक यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पर इथेरियम के चार्ट के ऊपर। और यहाँ पर एक चीज देखने वाली है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग 4 घंटे के चार्ट के ऊपर, वो है यहाँ पर डाइवर्जेंस, राइट। आप देखिए यहाँ पर अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ इस तरीके से मूव हुआ है तो यहाँ पर MACD नीचे की तरफ यहाँ पर चल रहा है, राइट, इस तरीके से नीचे की तरफ आया है, और साथ
साथ ही साथ RSI भी कुछ इसी तरीके से नीचे की तरफ आया है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो डाइवर्जेंस है ये बेसिकली बेयरिश डाइवर्जेंस हम इसको कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि ब्रेक कर मार्केट नीचे आ जाए वो है 3400 का मार्केट अगर यहाँ पर लेवल अगर ब्रेक कर नीचे की तरफ आ जाए तो यहाँ पर हम फर्दर और डाउनवर्ड मूवमेंट जो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो लेवल है उन सब चीजों पे थोड़ा सा नजर रखिए। क्या यहाँ पर 3400 के नीचे आकर मार्केट नीचे टिकता है, यहाँ पर कैंडल क्लोजर्स वगैरह हमको यहाँ पर मिलते हैं। अगर यहाँ पर नीचे की तरफ अगर कैंडल क्लोजर 3400 के नीचे अगर मिले देन यहाँ से जो फर्दर यहाँ से बेरिश हो जाएगा सिनेरियो, राइट, क्योंकि यहाँ पर हमको बेरिश डाइवर्जेंस बेसिकली देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो हम इस चीज पे हम फिलहाल के लिए फोकस करेंगे कि यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस है तो यहाँ पर डाइवर्जेंस के हिसाब से सपोर्ट अगर ब्रेक होकर अगर नीचे की तरफ आया तो हम यहाँ पर बेरिश हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर काफी सारे लोग मेरे को ये चीज कह रहे हैं कि मेरे को यहाँ पर टेलीग्राम पर भी काफी सारे लोगों ने मुझसे ये चीज कहा कि भाई आप बेरिश जो है वो बेरिश जो है ऐसा क्यों सोच रहे हो, राइट, बुलिश क्यों नहीं सोच रहे। देखिए मार्केट अब एक ऐसे लेवल पर आ चुका है, कल का अगर आप वीडियो देखेंगे जिसके ऊपर आप सब लोगों ने बहुत 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 प्यार दिया, जिसमें आपने काफी सारे लाइक्स किए, बहुत ज्यादा व्यूज आए उस वीडियो के ऊपर, राइट, जहां पर हमने आपको सारी डिटेल में बताया था कि यहां पर मार्केट अब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर आ चुका है। बिटकॉइन भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर आ चुका है और यहां पर फिबोनाची लेवल्स को भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर काफी सारे कॉइन्स है जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आ चुके हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आकर जो है वो बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि मार्केट जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर है, राइट। और ऐसे सिचुएशन के अंदर हो सकता है कि मार्केट के अंदर हमको एक यहाँ पर करेक्शन देखने को मिले। काफी सारे कॉइन्स ऑलरेडी यहाँ पर भाग चुके हैं, एकदम से मार्केट सीधा तो स्ट्रेट तो ऊपर जाएगा नहीं कि नहीं जी 60,000 सीधे चले जाओ मार्केट, ऐसा तो होता नहीं है कभी भी। तो ऐसे सिचुएशन में एक करेक्शन जो है, एक हेल्दी करेक्शन मार्केट के अंदर अभी रिक्वायर्ड है मेरे हिसाब से। और आप सब लोगों को यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस जो है बेसिकली बताऊंगा यहाँ पर कि बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पर क्या कुछ चीजें दिख रही हैं, ताकि आप समझ पाए कि मैं ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर यहाँ पर क्यों यहाँ पर जो स्पेशली इथेरियम को इंक्लूड करके कि क्यों यहाँ से सोच रहा हूँ कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। दोबारा चलते हैं एक बारी के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये रही हमारी कंप्यूटर स्क्रीन जहां पर ये जो चार्ट है ये बेसिकली बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट है, आप सब लोगों के साथ काफी बारी मैं शेयर कर चुका हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो चैनल बना हुआ है यहाँ पर बेसिकली ये जो येलो कलर का चैनल है, राइट, ये येलो कलर से जो चैनल बेसिकली बने हुए हैं जो लाइंस, और इसके नीचे यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही थी। यहाँ पर फिबोनाची लेवल अगर हम देखें तो 61.8% का लेवल जो है 41.28 पर आ सकता है। अभी तक वहां तक हम पहुंचे नहीं है और हो सकता है कि बहुत जल्दी हम इस लेवल के आसपास पहुंच के फिर मार्केट जो है वो फाइनली बाउंस कर सकता है, राइट। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बहुत ज्यादा नजदीक है, मतलब कि 61.8% की रिट्रेसमेंट के और यहां पर ये जो सपोर्ट है इसके बहुत ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब क्या है कि ऑल्ट कॉइन्स काफी अच्छा ऑलरेडी भाग चुके हैं। इतनी बड़ी अगर डोमिनेंस के अंदर, बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर अगर गिरावट अगर आई है तो इसका मतलब क्लियर ही है कि यहां पर जो ऑल्ट कॉइन्स है काफी अच्छा भाग चुके हैं और यहां पर एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास डोमिनेंस भी आ चुका है। तो यहां पर ऊपर की तरफ जाना जो है यहां पर बनता है, मतलब कि यहां पर एक करेक्शन आ सकती है, मतलब कि प्राइजेस हो सकते हैं ड्रॉप यहां पर बिटकॉइन के पेयर में भी, और साथ ही साथ यहां पर जो है ओवरऑल मार्केट भी जो है यहां पर एक रेजिस्टेंस ले रहा है, बिटकॉइन के ऊपर भी रेजिस्टेंस हम देख ही रहे हैं। तो यहां से एग्जैक्ट मैं कहूंगा कि हो सकता है कि यहां से मार्केट जो है डोमिनेंस ऊपर की तरफ चला जाए और ऑल्ट कॉइन्स इथेरियम को इंक्लूड कर हमको एक बेयरिश सिनेरियो जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस के साथ दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफी ज्यादा ऊपर की तरफ आकर अब एक रेजिस्टेंस लेवल पर आ चुका है, जहां पर कि इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए हो सकता है कि उससे पहले हमको एक करेक्शन जो है वो देखने को मिल जाए। इसीलिए मैं यहां पर जो है एक बेयरिश सिनेरियो यहां पर लेके चल रहा हूं आप सब लोगों के साथ। बेयरिश जो है सिचुएशन में काफी दिनों से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, तो ये सारा सिचुएशन है। अब देखिए यहां पर मैं हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊं, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही यहां पर सही हूंगा। यहां पर हो सकता है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चला जाए और इन सब चीजों के लिए तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखिए ऐसी सिचुएशन के अंदर हमको ऑफकोर्स एक स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए मार्केट के अंदर। बिना स्टॉप लॉस के लिए वे हम मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। हमको यहाँ पर रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो जो यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर बात करें कि मार्केट को हम देख सकते हैं 42,500 से लेके 41,500 तक के लेवल्स के बीच में, राइट। ये एग्जैक्टली लेवल्स है, हम बोलते हैं 42,500 के लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। और अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो जो मेन रेजिस्टेंस है वो कहां पर है, वो है 48
48,200 पे। मार्केट एट प्रेजेंट कहां ट्रेड कर रहा है, मार्केट ट्रेड कर रहा है 46,500 पे। अगर हम यहां पर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें 48,200 और एट प्रेजेंट अगर हम प्राइस देखें, राइट, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो है $1,700 का, जो हम प्रेजेंट प्राइस पर देख रहे हैं, राइट, 1700 $1,800 के आसपास। और अगर हम यहाँ पर नीचे की तरफ अगर हम टारगेट्स देखें, जहां पर हम नीचे की तरफ सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, राइट, तो वो जो टारगेट है वो है यहाँ पर 42,500 और उसके बीच में जो गैप है वो है करीब करीब $4,000 का, मतलब कि 1:2 की रेशियो है एग्जैक्टली, राइट। तो 1:2 की रेशियो जो लगभग बनती हुई हमको यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये एक परफेक्ट कंडीशन है कि अगर आपको लूज करना है तो आप ₹1 लूज करोगे, राइट, या तो आप ₹1 लूज कर जाओगे और यहाँ पर जो मार्केट आपका रेजिस्टेंस जो लेवल है उसको तोड़ के ऊपर की तरफ चला जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा 48,200 का, या फिर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और आपको जो है टारगेट्स कंप्लीट करके 42,500 पे आपको ₹2 कमा कर देगा, राइट। तो यहाँ पर जो बेसिकली ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, जो कि एग्जैक्टली हमको यहाँ पर दिख रही है। तो इन सब चीजों को लेकर मैं आप लोगों से कहूंगा कि ऐसे सिचुएशन में हमको यहाँ पर डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, उसके बेसिस पे ही हम कोई भी ट्रेड को लें और उसके बेसिस पे ही हम कोई भी चीज करें आगे जाके। इथेरियम के ऊपर अगर हम बात करें तो इथेरियम के लेवल्स जो वो नीचे की तरफ हो सकता है कि 3150 के आसपास के लेवल हो सकते हैं। अगर 3150 को अगर ब्रेक कर दिया तो 3050 का लेवल हो सकता है। 3050 को अगर ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर 2950 का हो सकता है। देखिए यहाँ पर 3 लेवल्स देने के जो रीजन है वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि लास्ट टाइम तो मार्केट 3200 पर रुका ही था, 3210 के आसपास, 3210 के आसपास, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में अगर 3210 को अगर ब्रेक किया तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट 3150 है, 3150, उसके नीचे जो सपोर्ट है वो 3050 है, 2950 उसके नीचे सपोर्ट है। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस बुलिश हुआ, ऊपर की तरफ गया, तो ऑफ कोर्स इथेरियम का तो नीचे इस स्पीड से गिरना बिल्कुल तय है अगर ऐसा अगर होता है तो। और हम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर हम बिटकॉइन डोमिनेंस को देख ही रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमको सिर्फ और सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट पर खड़ा हुआ है। यहां पर ऑफ कोर्स बाइंग तो कुछ भी नहीं बनती है, यहां पर हम कोई भी लॉन्ग ट्रेड लेना तो रिस्क लेने से बिल्कुल भी खाली नहीं होगा। मैं बिल्कुल भी यहां पर लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए तो कोई भी सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी फेस करते हुए हम देख रहे हैं बिटकॉइन को भी और इथेरियम को भी। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर कौन सा कॉल लेना चाहिए? अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाए, अगर आप सपोर्ट ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हो जाने दीजिए, जो मैंने आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइंस बताई हैं, और उसके बाद जो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट की साइड पे, राइट। मैं यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा। और ऐसे सिचुएशन में आप शॉर्ट को करने के लिए आप सपोर्ट ब्रेक होने का वेट कीजिए और उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर हम देखें सुबह के टाइम पर जो हमने इथेरियम के चार्ट के ऊपर 3420 का जो सपोर्ट था, एक्चुअली वो 3425 था, राइट, उसको वो ऑलरेडी ब्रेक कर नीचे की तरफ आया था एक के लिए, वापस ऊपर की तरफ गया। लेकिन इस समय पर जो सिचुएशन बन रही है वो ये बन रही है कि ऊपर जाने के बाद भी उसने एक नया हाई नहीं बनाया। मतलब कि कल तक जो हाई था वो था 3532 का डॉलर में, और 3532 को यहां पर ब्रेक कर और ऊपर की तरफ नहीं गया है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर एक हायर हाई तो ऑफ कोर्स नहीं बनते हुए देखा, जहां पर हम एक बोल दें कि रेजिस्टेंस जो वो ब्रेक हो गया। हो सकता है कि ब्रेक हो जाए, ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं हो सकता, ब्रेक हो सकता है बिल्कुल। अगर मार्केट ने अगर किया तो उस सिचुएशन में हमको री एनालाइज करना पड़ेगा मार्केट को और हमारे स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों से कहूंगा कि फिलहाल के लिए आपको कोई सी भी ट्रेडिंग करनी है, आप उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखिए कि रिस्क कितने का है और रिवॉर्ड कितने का है, उसके हिसाब से आप कोई भी ट्रेड ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, खुद की एनालिसिस करके, खुद का रिसर्च कर, क्योंकि यहां पर हम आपके कोई भी प्रॉफिट और लॉस की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। रिस्क भी आपका है, रिवॉर्ड भी आपका है, सारी चीजें आपकी हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एनालिसिस कर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं आज के इस वीडियो में जो कि आप सब लोगों के साथ डिस्कशन करनी थी। इंपॉर्टेंट लेवल्स, की लेवल ऑफ सपोर्ट, की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं कि क्या कुछ यहाँ पर दिख रहे हैं बिटकॉइन और इथेरियम के चार्ट के ऊपर। बिटकॉइन डोमिनेंस पर कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो काफी दिनों से आप सब लोगों के साथ शेयर करता ही जा रहा हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अभी के लिए ये सारी चीजें हैं, बहुत जल्दी कुछ
और जो अपडेट होंगे, मार्केट अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन हुआ या फिर ऊपर की तरफ अगर यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर सारी जानकारी आप सब लोगों को हमारे टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल पर डेफिनेटली मिल जाएगी। और नहीं तो फिर आने वाले समय में हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसके अंदर भी हम आपको डेफिनेटली जो भी जानकारी होगी मार्केट से रिलेटेड वो सारी चीजें देते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है यहाँ पर, डेफिनेटली इस वीडियो का जरूर लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।